आप सबको मेरी जानिब से मक्कातुल मुकर्रमा से जुमा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हज़ारों जुमे खैर सेहत ईमान के साथ देखना नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और आज जो डेट है वो है 9 अगस्त 2024 और माशाल्लाह से आज जो है वो जुमा है और हम जुमा के लिए जा रहे हैं। सोचा तो वैसे काफ़ी जल्दी जाने का था, लेकिन बस कुछ हो जाती हैं प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आप उतना जल्दी नहीं निकल पाते। लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम है नमाज में, तो देखते हैं जगह कहाँ मिलती है। कोशिश तो यही है कि मस्जिद के अंदर जाएं, क्योंकि धूप है अच्छी खासी और धूप में भी गर्मी भी है, तपिश भी और साथ में ममा भी है और वैसे मेरी अपनी तबीयत भी धूप में जो है वो ख़राब होती है, तो धूप में बैठना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो बेटर यही है कि मस्जिद के अंदर जाएं। तो खैर अभी चलते हैं और आपको रौनक भी दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मौसम कैसा है, तो मौसम ऐसा है कि कभी कभी बारिश होती है तो हवा भी है और अभी जैसे दोपहर है तो गर्मी भी है। लेकिन ये है कि अगर आप आएँ तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस मौसम में, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ ना हो तो फिर अच्छा और बेटर मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो। और रश जो है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे रश कैसा है, तो रश तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। हरम के अंदर, मस्जिद के अंदर, गलियों में, हर जगह आपको रश जो है वो बहुत मिलेगा। मैं दिखाती भी हूँ आज कि जुम्मा में जो है वो कितना रश है। जुम्मा में और दिनों के मुताबिक ज़रा ज़्यादा रश होता है, तो वो सारी रौनक है इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। जो बेहतरीन टिप कबूतर को दाना देने की है वो ये है कि एक तो आप दालें लेकर आएँ, चना दाल, मसूर दाल, गंदम, इस तरीके से, और सबको एक साथ जो है वो इस तरह डालें। तो यहाँ पर जब जहाँ जहाँ आप देखें ज़्यादा दाना है वहाँ जो है वो कबूतर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा आते हैं। बनिस्बत उनको इस तरीके से देने से इस तरह एक साथ रखें। वो जो पीछे के दो रास्ते हैं, पीछे से दो रास्ते हैं, दोनों बंद कर दिए हैं, यानी कि क्लॉक टावर और मक्का टावर और दारुल तौहीद वाला भी। बस ये नए हरम वाला रास्ता है और जब लेट हो जाता है तो नए हरम वाला रास्ता खुला होता है। यहाँ पर आप नए हरम में जा सकते हैं और बस आप लोगों के साथ चलते रहें, जिस तरफ जगह मिलती है, जैसे मस्जिद के अंदर जाने का मौका मिलता है तो मस्जिद के अंदर चले जाएं। ये दारुल तौहीद है और इसके बैक पर, यहाँ पर इसके बैक पर जो है वो रास्ता खोला हुआ था। शूरते खड़े थे और वो कह रहे थे अहराम वाले मर्द, मतलब अहराम वाले और निसा, यानी कि मर्द हजरात अहराम वाले और औरतें जा सकती हैं यहाँ से। और हम यहाँ से आ गए। वैसे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे भी सफ़र बनाई है, तो कोशिश करते हैं अगर अंदर जाने का मौका मिलता है इंशाल्लाह तो अंदर चलते हैं और फिर नमाज अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मस्जिद जाने के बहुत करीब तरीन पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है बस मस्जिद के अंदर जाएंगे। अब देखते हैं कहाँ जगह मिलती है। बहुत मुश्किल हो जाएगा इस वक्त जगह हासिल करना, लेकिन खैर इंशाल्लाह जब मस्जिद के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जगह ज़रूर मिल जाएगी। अभी भी काफ़ी टाइम है, अज़ान होने में भी, खुतबा होने में भी और जमात होने में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं कि इतनी देर जो है वो क्या पढ़ सकते हैं, तो वो करते हैं और दुआएं भी मांगते हैं। और जितने लोग दुआओं का कहते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे होते, लेकिन बेशक अल्लाह पाक को सब मालूम है आपकी दुआएं, आपका नाम, आपकी मुश्किलात, आपकी आरज़ू ख्वाहिशात। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जितने लोगों की जो जो दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं, खैर सेहत ईमान तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक जल्द कबूल फरमाए। ये जो तस्बीह है इस पर देखें अल्लाह और ऐसे मोहम्मद लिखा है। ये मदीना में एक मेरी सब्सक्राइबर थी, जब मैं पहले अपने पेरेंट्स के साथ आई थी तो वो मदीना में खाना लेकर आई थी। तो उन्होंने जो है वो ये मेरी अम्मी को दी थी, तो ये अम्मी जो है लेकर आई थी अपने साथ, और बहुत प्यारी तस्वीर है माशाल्लाह। है वो वज़ू खाने के लिए हम मताफ़ की तरफ चले गए थे, कि जहाँ आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि मताफ़ के बहुत करीब वज़ू खाने। तो अम्मी ने कहा कि हम वहाँ बैठ जाते हैं ताकि वज़ू खाना करीब हो, लेकिन वो सारे रास्ते बंद थे और नहीं जाने दे रहे थे। तो हमने कहा कि फिर टाइम वेस्ट हो और बिल्कुल कहीं पे भी जगह ना मिले, तो इससे बेहतर हम मस्जिद एरिया में चले जाते हैं। अब जो है वो इंशाल्लाह चलते हैं मताफ़ की तरफ और काबे को देखकर इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं
और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो मताफ़ से भी हो आए हैं। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। और हमने सुबह जो बस है वो केक रस्क थे हमारे पास, और रात का अलबैक का एक थोड़ा बर्गर बचा था, मैंने तो वो खा लिया था। अम्मी पापा ने जो है वो सिर्फ चाय और बिस्किट केक रस्क ही खाया हुआ है। तो बस अब जो है वो होटल जाते हैं ताकि खाना खाते हैं। लेकिन मैं आपको रश दिखाती हूँ कि रश कितना ज़्यादा है। ये देखें, ये जो है वो मक्का टावर, और ये है जबल उमर, और ये है दारुल तौहीद, ये वाला, ये इनकी गली है। तो आप रश देखें कितना ज़्यादा है माशाल्लाह। और बैक पर भी जो है वो इतना ही रश होगा। अब इब्राहिम खलील रोड से चलते हैं और आज जुमे की जो रौनक है वो भी आपको दिखाते हैं। आज 9 अगस्त 2024 है, तो देखते हैं कि क्या रौनक है। बाहर बाज़ार लगा हुआ होता है, और जिसको हम लोकल बाज़ार कहते हैं, काफ़ी अच्छी रौनक लगती है उससे, और हाजियों को बड़ा फ़ायदा भी होता है क्योंकि हाजी बहुत शॉपिंग करते हैं वहाँ से। ये जो है ये मिस्ट ओपन कर दिया है, तो ये देखें इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है हल्की हल्की सी जैसे फुहार हो रही हो, क्योंकि इस वक्त जो है वो गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप धूप में चले तो गर्मी बहुत महसूस हो रही है। और माशाल्लाह अम्मी को देखें, अम्मी ने जो है ये इसको ऐसे कर लिया ताकि धूप से बच सके। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। अक्सर कभी मैं इंस्टाग्राम पे इस तरह का स्कार्फ करके स्टोरी लगाती हूँ ना, तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आप ये कैसे बांध रही हैं, मतलब कैसे आप इसको बांधती हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने स्कार्फ बांधा हुआ है, बस आपने इस चीज़ को ऐसे ऊपर ले लेना है, बस ऐसा है। तो काफ़ी सारी बहनें पूछती हैं कि आप ये कैसे बांधते हैं, ऐसे ही बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह रश देखें बस आप। ये यहाँ पर 5-5 रियाल के मिल रहे हैं जी। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, ये लोग बस ये बिल्कुल ऐसे रेडी रहते हैं अपने, इनको क्या बोलते हैं, पोटली बनाते हैं इनको उठाने के लिए, क्योंकि बल्दिया वाले जैसे आते हैं तो ये लोग बस दौड़े लगाते हैं के लिए, क्योंकि बल्दिया वाले जैसे आते हैं तो ये लोग बस दौड़े लगाते हैं। तो इन लोकल बाज़ार से आप जब भी शॉपिंग करें, मैंने एक रील भी बनाई थी इस पर लास्ट टाइम, कि आप जब भी शॉपिंग करें तो आप लाजमी इनको जो है वो चेंज दें, मतलब खुले पैसे दें। जैसे कि अगर आपने 5 रियाल का लेना है तो 5 रियाल दे दें, अगर आपने 10 रियाल का लेना है तो 10 रियाल दे दें, 15 का 15। बड़ा नोट ना दें, जैसे कि 100, 200, 500 रियाल बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि जैसे ही बल्दिया वाले आते हैं ये जो है भागने लगते हैं। और अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग जो है वो उनसे कर रहे होते हैं, उनके पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई हमारे पैसे वापस करो हमारे, कि अगर आपने उनको 500 या 200 या 100 दे दिया है तो वो फिर परेशानी में आ सकते हैं। तो इससे बेटर ये कि चेंज ही दें ताकि आपको परेशानी ना हो। ये हमने ली है जी 2 रियाल की 3 रोटी। इसको हम खाएंगे किसके साथ, ये मैं आपको होटल जाकर दिखाती हूँ इंशाल्लाह, कि हम जो है वो कुछ चीज़ें बना कर लेकर आए थे, तो आप भी बना कर लेकर आ सकते। सारी एहतियात करनी होती है, तो उसका बस आपने ख्याल रखना है और फिर आपके लिए आसानी हो सकती है। ये है जी कीमा, और ये कीमा बीफ का है, तो ये मैं और पापा खाएँगे। ये चिकन के कोफ्ते हैं, ये मम्मा खाएगी। और ये हमने, और ये है वो रोटी जो मैंने आपको बाहर से दिखाई कि हमने ये 2 रियाल की जो है ये 3 रोटी ली है, और साथ में ये पानी है। और ये जो है ये हम पाकिस्तान से ये 1-2 ले ली थी पाकोला, तो बस ये है। तो खैर ये हो गया है जी हमारा खाना। इस तरीके से हम खाना खाएंगे, और ये जो है वो हमारा अभी जुम्मे के बाद का लंच है। ये जो मैं आप सबको बता रही थी कि आप थोड़ी सी बजटिंग कर सकते हैं किस तरीके से, वो इस तरीके से देखें हमने ये फ्रीज़ किया हुआ है। लेकिन ये फ्रिज जो है ये बहुत छोटे साइज़ का है। ये हमने क्या किया है कि मैं आपको एक दिखा देती हूँ। देखें, जैसे ये है कीमा, हमने जो है घर में कीमा बनाया, ठीक है, उसको दूध वाली जो थैली होती है उसके अंदर पैक किया, और फिर उसके ऊपर ये मास्किंग टेप के ऊपर लिख दिया कीमा, ठीक है। अब उसके बाद हमने सीलिंग रैप किया, ताकि अगर इसका जैसे कोई भी मॉइस्चर हो या कुछ भी, जैसे कोई सालन है, जैसे हम निहारी भी लेकर आए हैं, कोफ्ते का सालन है, तो वो कहीं बाहर ना आए या कुछ भी इस तरह हो, तो अच्छे से एक रैप हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कीमा बन गया। इस तरीके से हमारे पास निहारी भी है, कोफ्ता है। आप इस तरीके से खाना बना लें और इस तरीके से पैक कर दें, ठीक है। ये फ्रिज बहुत छोटे साइज़ का है, मैं दोबारा बता दूं, इस वजह से इसके अंदर ये है। लेकिन यहाँ पे छोटे ही फ्रिज होते हैं, हमारे घर की तरह बड़े बड़े फ्रिज नहीं होते, तो थोड़ा ही, लेकिन इससे आपकी थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको जो है वो
हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से भी ज़रूरी है। और जैसे ये है टमाटर की चटनी। अगर आपने मेरे पहले भी देखी हो तो मेरी अम्मी हमेशा ज़्यादातर मुझे बना कर देती हैं, जो कि पराठे के साथ या जिस वक्त आपको लगे कि भाई अभी सिर्फ रोटी लेके हम कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं तो आप ये आराम से खा सकते हैं। तो ये 2 जो प्याले हैं इसके अंदर टमाटर की चटनी है, ठीक है। इस तरीके से टमाटर की चटनी है। अभी हमने ये यहाँ पे नीचे रख दी है और पहले हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसको बाद में यूज़ कर लेंगे ताकि ये जो है वो बर्फ़ हो जाए, ताकि ये जो है ये बर्फ़ हो जाएंगे और इसको हम यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने साथ खाना बनाकर लेकर आ सकते हैं। अब इसको गरम कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और उसकी तमाम जो एहतियात है वो भी बताने की कोशिश करती दिखा रही हूँ। देखें ये हॉट प्लेट है, ठीक है। और ये जो है ये मुझे मेरे बहुत ही प्यारे एक भाई भाभी हैं उन्होंने गिफ्ट किया, तो मुझे नहीं आइडिया कि ये कितने की है, लेकिन ये कराची से ली हुई है और ये यहाँ पर अच्छे से चल जाती है। लेकिन चलने का मतलब ये कि आपको बहुत सारी चीज़ों में ख्याल रखना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। देखें जैसे ये है हॉट प्लेट, ये हमने इस तरह टेबल पे रख दी है, सही है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अब ये है इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये इसका तार है। अब ये है इलेक्ट्रिक, सही है। तो आपको इसके अंदर बहुत ख्याल करना पड़ेगा, यानी कि जब आप इसका सॉकेट लगा दें उसके बाद इसको टच ना करें। और ये जो है ये बहुत गर्म हो जाता है, तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी इसको टच ना करें और कपड़े का इस्तेमाल करें, ताकि आप अगर ये लेकर आ रहे हैं, हमने इस तरह एक सिल्वर का प्याला लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम खाना गर्म करेंगे और आराम से गर्म हो जाता है। ये इसका बस ये है कि ये ऑन हो जाता है और ये टेम्परेचर होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अभी हमने इसका ये भी नहीं उतारा, सही है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगेन कहूँगी इसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा देखिए ये एक्सटेंशन है, मैं हमेशा दिखाती हूँ, ये एक्सटेंशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मैंने बनवाई हुई है। यहाँ पर जो है ये इस तरह ट्रिपल वाले होते हैं, तो आपको इसी तरीके की एक्सटेंशन बनवानी है। मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरीके की आपने बनवा लेनी है, ठीक है, ताकि यहाँ पर इस तरीके के सॉकेट्स होते हैं, आप आराम से लगा सकें और उसको यूज़ कर सकें। ये देखें जी, ये है निहारी और ये अब हम गरम करेंगे। ये इस तरीके से निहारी निकल गई है। अब इसको हम गरम करेंगे और उसके बाद जो है इसको खाएंगे, तो बहुत अच्छे से गरम हो जाती है। लेकिन अगेन ये बात कहूँगी कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपने ट्रैवल एजेंट से पूछेंगे या आप होटल मैनेजमेंट से पूछेंगे कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें, तो वो नहीं करने देते या आपको परमिशन नहीं देते। वो इस वजह से क्योंकि लोग जो है वो सही से यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि सॉकेट्स जो है वो स्पार्क हो जाते हैं, कभी कभी वायरिंग में जो है प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से ट्रैवल एजेंट और होटल मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करती कि आप इस तरीके से जो है वो खाना वगैरह गर्म करें। लेकिन जैसे कि हर सफ़र में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन जैसे अम्मी से आते हैं, अगर हम उतना बाहर का खाना कोई नहीं खा पा रहा है, या अगर आप चाहते हैं कि बजट पे रहते हुए, क्योंकि क्या होता है जब हम अपने पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से भी आप आ रहे हैं और आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो यहाँ पर आप बार जब खाना खाते हैं तो वो महंगा पड़ता है। अगर आप इस तरीके से अपने घर में कुछ बना लें, जैसे एक डिश बना ली, उसके आपने 3-4 जो है वो पोर्शंस कर लिए अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से। अगर 3 है 4 है कि भाई हमने इतना खाना खाना है, तो उसके 3-4 पोर्शंस किए, उसको जो है वो रैप कर लिया। इस तरीके से आप लेकर आ गए पहले भी। लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है कि पहले आपने 4-5 दिन पहले बनाकर फ्रीज़ कर देना है, ताकि वो बिल्कुल बर्फ़ हो जाए, ठीक है। जब वो बिल्कुल बर्फ़ हो जाएगा तब आपने निकालना है और किसी भी कॉटन के कपड़े में, जैसे कॉटन का दुपट्टा हो गया है, किसी भी इस तरह की चीज़ में उसको अच्छे से लपेट के अपने हैंड कैरी में रख लें, ठीक है। सऊदी एयरलाइन में आपको फ़्लाइट से पहले पूछ लेते हैं, अगर आपके पास खाने पीने का सामान है तो वो ले लेते हैं। इस तरीके से अगर आप उनको दे दें तो ये भी सही रहेगा। उसको अगर आप कॉटन के कपड़े में रैप कर लेंगे, वो तो तमाम नमी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा और आपको जो है वो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि जहाँ एयरप्लेन में भी जो है वो एसी होते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी एसी होते हैं, जब आप अपने होटल पहुँचे तो फ़ौरन सब काम करने से पहले लेकिन आप उसको फ्रीज़ कर दें। अब ये देखेंगे गरम हो रहा है, ये इस तरीके से रेड हो जाएगा
क्योंकि ये जल गया है और अब ये जो है सालन गर्म हो रहा है। अब देखें इसके अंदर बबल्स जो है वो आ रहे हैं क्योंकि गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो बस ये है कि इस तरीके से जैसे हम केटल लेकर आते हैं अपने साथ, आप चाय का सामान ले आएँ, आप नाश्ते का सामान ले आएँ। तो नाश्ते का क्या होता है कि यहाँ बाहर से लेते हैं तो महंगा पड़ता है, और आई थिंक नाश्ता होटल से करके जाना सही भी रहता है इस लिहाज से कि जैसे आप उठे हैं, आपने नाश्ता किया, अब आप बाहर चले गए, पहले आप उठेंगे, बाहर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बेस्ट भी रहता है और बजटिंग भी हो जाती है इस तरीके से, और फिर आप इस तरीके से खाना भी कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं हम खाना बना सकते हैं, तो बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि इसमें भी टाइम वेस्ट है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनको बाहर का खाना बारहा नहीं खा सकते, यानी कि उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बजट में रहते हुए आना चाहते हैं, उनके पास उतना बजट नहीं होता कि यहाँ पर रियाल्स में जो है वो खाना ख़रीदें। उन लोगों के लिए है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी सेहत अच्छी है, तो आप हरम के करीब तरीन खाना चाहें वहाँ खाएं, इब्राहिम खलील रोड पर, मदीना में, जहाँ जो दिल चाहे वो आप खाएं। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, इस तरीके से आप खाना लेकर आ सकते हैं। पहले भी कभी कभी मैंने इस तरीके से बजटिंग की कोई टिप्स बताई, तो अक्सर लोग कहते हैं या तो ये टाइम वेस्ट है, या ये क्या सब कुछ वहाँ मिल जाता है, या पैकिंग वाली वीडियो पर भी अक्सर कॉमेंट आते हैं इतना सामान लेकर जा रही हैं। तो देखिए, मैं खुद भी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं अपने ही जैसे लोगों के लिए टिप्स जो है वो देने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो भी लिमिटेड बजट के साथ आए ना, उनको यहाँ पर आसानी हो। पहले ही आप इतना खर्चा करते हैं ऑब्वियसली पैकेजेस पर, फिर आपके पास एक लिमिटेड बजट होता है कि उसके अंदर खाना भी खाना है, फिर पेशेंट्स भी साथ हो सकते हैं, बच्चे भी साथ हो सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया, आप सालन गरम कर रहे हैं, ऐसे आप जो है वो, अगर आपके बेबीज़ आपके साथ हैं तो आप उनके लिए साबूदाना या आप उनके लिए दलिया भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगेन कहूँगी, बहुत ख्याल से यूज़ कीजिएगा, बहुत एहतियात से यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को ऐसा नहीं है कि आप बिना चप्पल पहने यूज़ करें या आप बस ऐसे ही हाथ लगा लें, बहुत आपने ख्याल करना है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप कहीं से कुछ भी लेकर ख़रीद कर खाएं। देखिए जी, ये हमने निहारी गरम कर ली। आज हमने बीफ निहारी गरम किया, तो मम्मा जो है वो बीफ नहीं खाती, तो उन्होंने दही मंगवाया है और ये टमाटर की चटनी। अब आप लोग ये नहीं कहिएगा कि अम्मी दही और टमाटर की चटनी खा रही, वो अपनी मर्ज़ी से खा रही हैं। हमारे पास चिकन में भी ऑप्शन है, चिकन कोफ्ते हैं, चिकन कोरमा है, लेकिन अम्मी का दिल जो है वो आज दही खाने का चाह रहा था। यहाँ का दही भी बहुत अच्छा लगता है, और साथ में टमाटर की चटनी। तो अब जो है वो इंशाल्लाह, अब देखें हमने बाहर से रोटी मंगवा ली है, ये मिली है 3 रोटी 2 रियाल की। अब हम रोटी और ये सालन और टमाटर की चटनी और दही के साथ खा लेंगे खाना।